6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर, जैसे आप सोचिए एक कोई पात्र है, इस पात्र में 200 ग्राम जल भरा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, विलायक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो 6 ग्राम यूरिया से मिलाया जा रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 6 ग्राम यूरिया, तो 6 ग्राम विलेय हो गया, ये हो गया विलायक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहले डाटा लिख लीजिए, विलेय का भार 6 ग्राम, 6 ग्राम लिख सकते हैं। इस 6 ग्राम कहाँ मिलाएगा, 200 ग्राम मिलाएगा, तो विलायक का भार कितना जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है प्राप्त विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है, 100.28 डिग्री सेल्सियस होता है। इन मिलाने घोलने पर क्वथनांक जो है प्राप्त विलयन का, अर्थात विलयन काट दिया गया, 100.28 कितना है, 100.28 डिग्री सेल्सियस है। वैसे तो विलायक का क्वथनांक फिक्स माना गया, 100 डिग्री सेल्सियस माना गया है, तो डेल्टा टी भी आप निकाल लेंगे, तो 100.28 में से आपने कितना घटा दिया, 100 घटा दिया, तो 0. कितना हो गया, 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, अर्थात डेल्टा टीवी का तो मान आ गया, डेल्टा टीवी का मान 0.28 आ जाता है। आगे प्रश्न पूछा इस विलयन का हिमांक क्या होगा। अच्छा, हिमांक पूछ रहा है कि हिमांक की स्थिति क्या होगी, अर्थात डेल्टा टी एफ पूछ रहा है। हिमांक यानी हिमांक का मतलब यहाँ पे है विलयन का हिमांक पूछ रहा है, नहीं तो डेल्टा टी एफ नहीं पूछ रहा, बल्कि बिलियन क्या पूछा है, बिलियन का हिमांक पूछा है। तो आप ऐसे लिखिएगा, बल्कि ये लिख लीजिए विलियन का हिमांक पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे बिलियन का हिमांक। मान लेते हैं कि वो टी एस है, ठीक है। टी एस तो यहाँ पे हमने इसका भी माना है, बल्कि टी एस डैश कर लेते हैं, यहाँ पे टी एस डैश है, टी एस डैश अब क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक। लेकिन एक बात और भी है कि जो कोई भी पदार्थ होता है उसका अगर देखें हिमांक का, विलायक का अगर देखा जाए, विलयन का तो हिमांक पूछा है, लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी तरह से विलायक का भी हिमांक लिख सकते हैं। तो विलायक का हिमांक मान लिया, ठीक है, हिमांक मान लेते हैं, क्योंकि जीरो, क्योंकि कोई वस्तु कब कब जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है, मानक रूप से ऐसा मानते हैं। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस विलायक का हिमांक, इसको मान लेते हैं आप टी डैश, टी डैश मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वथनांक वाले मान लिया गया, इसलिए यहाँ पे टी डैश कर दे रहे हैं। अब करना क्या है कि दो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में एक लाइन और कह रहा है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक के मान क्रमशः इतने दिए गए हैं। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया गया है, उन्नयन अर्थात के बी का मान दिया, बॉइलिंग पॉइंट का दिया गया है 0.52 प्रति मोलल दिया गया है, ये दिया है, और के एफ का भी मान दिया है 1.86 दिया गया है, ये 86 दिया गया है। अब करेंगे क्या कि दोनों की समीकरणों की तुलना कर लेंगे। देखिए क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बराबर होता है 1000 गुणते के बी गुणते आपका स्मॉल डब्ल्यू बटे आपका हो जाएगा अणुभार गुणते विलायक का भार। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, और इसी से क्वथनांक में अवनमन बराबर होता है 1000 गुणते के एफ का मान क्या है, ये मोलल अवनमन स्थिरांक है, ये आपका, जैसे ये सोचिए आप मोलल अवनमन स्थिरांक ये है, ये अवनमन स्थिरांक है, ये आपका क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, उन्नयन स्थिरांक है, ये आपका दिया गया है। अब के एफ का मान इतना है, चलिए इसको पहले तो हल कर लेते हैं। स्मॉल डब्ल्यू दिया गया है, स्मॉल डब्ल्यू से कोई मतलब नहीं है, इसका आ जाता है स्मॉल डब्ल्यू, ये आपका यम गुणते कैपिटल डब्ल्यू। पदार्थ एक ही है, उसके मोलल उन्नयन तथा अवनमन दोनों की बात कर रहा है, ये संबंध वर्त संबंध 1/2 जब 2 करेंगे तो यहाँ पे ये सब कटेंगे। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, ज्ञात क्या करना है इसमें है, उसी का विलयन का हिमांक, तो इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, समीकरण 2/1 कर दीजिए। 1 से करेंगे तो आपको हो जाएगा डेल्टा टी एफ बाएं पक्ष बटा के बाएं पक्ष का मान, तो डेल्टा टी भी हो जाएगा, इसका बटा इसको कर देंगे 1000, ये आपका के एफ गुणते स्मॉल डब्ल्यू पूरे का बटा आपका कितना हो जाएगा, स्मॉल एम गुणते कैपिटल डब्ल्यू, ये आपको हो जाता है 1000 हो जाएगा, गुणते आपका के भी होगा स्मॉल डब्ल्यू पूरे का बटा कितना हो जाता है आपका, इस समय स्मॉल एम गुणते कैपिटल लो। पदार्थ एक ही था, बस अवस्थाएं अलग हैं, तो ये सब मान देखिए ऊपर जाएगा, ये नीचे कट जाएगा, ये भी स्मॉल डब्ल्यू भी कट जाएगा, स्मॉल ये वाला कट जाएगा, ये सब कट जाएंगे, बस क्या बचा के एफ बचेगा, 1000 भी कट जाएगा। तो एक रिलेशन निकल के आ गया, हिमांक में अवनमन बटे क्वथनांक में उन्नयन बराबर मूलल अवनमन स्थिरांक बटे
मोलल उन्नयन स्थिरांक, एक संबंध आंख से सामने होगा। अब इसी के सहारा लेंगे हम लोग, तो डेल्टा टीएफ पहले निकालेंगे। तो टीबी का देखिए, डेल्टा टीबी का मान कितना, 0.28 है, 0.28 कर दे। केएफ का मान प्रश्न में देखिए दिया गया, मैं नोट किया गया 1.86 है, यहाँ भी देखिए प्रश्न में दिया 1.86, तो आप 1.86 लिखेंगे, 1.86 लिख लिए। केबी का मान कितना, 0.52 दिया है, 0.52 लिख दिया, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ चाहिए, तो डेल्टा टी 1.86 और ये आपको उधर गुणा हो जाएगा, 0.28 है, ये आपको 0.52, 28 दूना के 56, 2 अंक पे दशमलव, ये भी 2 अंक पे तो हट जाएंगे। तो इसको हल करने पर जो इसका आंसर लगभग आएगा वो नियर अबाउट, अगर देखें तो 28 दूना के 56, 2 से मैं 2 के नियर अबाउट लगभग आएगा, एक लगभग आ जाएगा 1.9 करीब आ जाएगा। तो भाग करेंगे तो लगभग वही उत्तर आना, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा जी 1 हल करने में 1.0015 हो जाता है। तो जब ये 5 आ जा रहा है, अर्थात इसको कह सकते हैं कुल मिलाकर के जो आपका डेल्टा टीएफ है वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ गया। लेकिन ये जो 1 डिग्री सेल्सियस आया वो किसका मान आया है, आप समझें, ये आया है हिमांक में अवनमन का मान आया। किसका मान आ गया है, हिमांक में अवनमन का मान आ रहा है। तो आप इस तरह समझ लीजिए, हिमांक में अवनमन आया तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो सकता है आपका होगा जी, जब भी कोई पदार्थ किसी भी विलायक में मिलाया जाता है तो वहां पर स्थिति क्या हो जाती है कि क्वथनांक में तो वृद्धि हो जाती है, विलयन का क्वथनांक विलायक से ज्यादा होता है, लेकिन हिमांक में ठीक उल्टा होगा, ठीक है, हिमांक में ठीक उल्टा हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, विलायक के हिमांक में से टी डैश में से टी एस घटा दें, क्वथनांक होता तो टी एस में से टी घटा दें, जैसा कि देखिए यहाँ पे हमने किया है। तो यहाँ पे टी डैश में से टी एस डैश घटाएंगे तो यहाँ अनुमान दिया गया 1 डिग्री सेल्सियस दिया गया। ये आपका क्या दिया इसमें है, टी विलायक का जो हिमांक हमने कितना माना था 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया, टी एस डैश हो जाएगा। तो टी एस डैश बराबर क्या, ये वाला मान इधर आ जाएगा, ये वाला जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये वाला जब इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, -1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो आपका विलयन का हिमांक है वो -1 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करेंगे -1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बल्कि यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, विलयन का हिमांक, क्या लिख सकते हैं, विलयन का हिमांक, विलयन का जो हिमांक है, बल्कि इसको मिटा दें, इसको यहाँ से मिटा दिया, यहीं पे लिख दिया जाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं विलयन का हिमांक। विलयन का जो हिमांक है वो आपका आ जाता है -1 डिग्री सेल्सियस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिकतम लोगों तक शेयर करें जिससे अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके, और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मैं प्रेरित होकर के अन्य वीडियो जरूर बनाऊँ। प्लेलिस्ट जरूर देखें, प्लेलिस्ट में अन्य वीडियो बिलियन चैप्टर के, अन्य चैप्टरों के कुछ न कुछ जरूर पड़े हुए हैं, आने वाले समय में और भी अधिकतम पढ़ जाएंगे।